आप सबको आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। और पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भाव विचार के विषय में। यानी कुंडली जब भी देखते हैं तो उसमें भावों का विचार होता है। यानी 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं किसी भी कुंडली में, और उससे 12 भावों का विचार किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी आपसे प्रथम भाव, द्वितीय और तृतीय भाव की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे चतुर्थ, पंचम और छठे भाव से किन किन वस्तुओं का, किन किन विषयों का विचार किया जाता है और किस प्रकार से हम उन्हें जानते हैं। भाव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय किसी भी कुंडली के लिए होता है, और इसी से कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी जानता है कि आपके जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आइए शुरू कर लेते हैं चतुर्थ भाव से। चौथा भाव है हमारे जीवन की सुख और हमारे जीवन का शांति। हमारे जीवन की सुख और शांति हमारा चौथा भाव है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है चौथे भाव से, वो है हमारा मेंटल पीस। आपके अपने पूरे जीवन काल में किन प्रकार की मानसिक स्थितियों का आप सामना करेंगे, ये आपका चौथा भाव बतलाता है। आपके जीवन में सुख होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार का सुख मिलेगा आपको, ये आपका चौथा भाव बतलाता है। और चौथे भाव से जो महत्वपूर्ण विषय जाने जाते हैं वो है मां का। चौथा भाव माता का भी है। माता का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। ठीक चौथे भाव से हम देखते हैं वाहन। आपके जीवन में वाहन का कैसा सुख रहेगा। बड़ी लग्जरी गाड़ी आपके पास होगी या छोटा वाहन होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, यह हम चौथे भाव से जानते हैं। इसके अलावा हम भूमि, लैंड आपके पास कितनी होगी, कितनी प्रॉपर्टियां होंगी, कितनी प्रॉपर्टियों के आप मालिक होंगे, और जीवन में आपको भूमि का, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम अपने जलाशय के स्रोतों को भी देखते हैं, और क्योंकि ये भाव चंद्रमा का है, जल तत्व का है, चौथा घर जो है, यहाँ से जो हम अपने घर में पानी इस्तेमाल करते हैं उससे उसको भी इसी भाव से देखते हैं। इसके अलावा यह भाव डिग्री का भी है। यानी कि जो डिग्री हम उनके मध्यकाल में अर्जित करते हैं, उस डिग्री का भी विवेचन यहाँ से किया जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव के विषय में। पंचम भाव से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है वो है हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी निर्णय लेने की क्षमता। साथ ही साथ यहाँ से डिग्री का भी हम अध्ययन करते हैं कि हम कितनी उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहाँ पर स्नातक तक की डिग्री देखी जाती है कि स्नातक तक की डिग्री देखने के लिए हम पंचम भाव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये भाव हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाव है, और अधिकतम शिक्षा से संबंधित चीज़ों को हम यहाँ से विचार करते हैं। और साथ ही साथ यह भाव जनता में हमारी लोकप्रियता का भी है। यानी दूसरे लोग हमें किस प्रकार से लेते हैं, हमारे प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, सम्मोहित रहते हैं, या हमसे नफरत करते हैं, या हमें नहीं पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम इन्हीं भाव से देखते हैं। ये भाव हमारे प्रेम का भी है। यानी प्रेम संबंध हमारे अच्छे रहेंगे जीवन में। जिन भी व्यक्तियों से रिलेशन हम बनाएंगे, उनसे हमारा संबंध जो चलेगा वो अच्छा चलेगा। उससे संबंध हमारे अच्छे होंगे, मधुर होंगे, और उनसे हमारे जीवन में सुख आएगा। ये चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। साथ ही साथ ये एक तरह से लव मैरिज का भी भाव। यदि मैरिज से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित हमें चीज़ें देखनी होती हैं तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। यहाँ से पंचम भाव से ही हम स्पोर्ट्स वगैरह, कला,
देखते हैं। कला से संबंधित कोई व्यक्ति यदि कार्य करना चाहता है, यानी कि किसी कलात्मक वस्तुओं में उसकी रुचि है, नृत्य में, गीत में, संगीत में, गायन में, फिल्म में, तो इसका भी ये पंचम भाव से यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव से स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट में आजकल बड़ी लोगों की रुचि है, तो स्टॉक मार्केट को भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं कि किसी व्यक्ति को सफलता स्टॉक मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका धन डूबेगा या वो वहाँ से धन कमाएगा, तो ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव हमारे पुत्रों का भी है, हमारे पुत्र पुत्रियों का है, यानी कि हमारे पुत्र होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कोई समस्याएं होंगी उनके साथ, या वे बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में, सुखमय जीवन में व्यतीत करेंगे या दुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, ये भी हमारा पंचम भाव बतलाता है। पंचम भाव पुत्र पुत्रियों की उन्नति से संबंधित है, आगे जीवन में कैसा उनका जीवन यापन होगा, किस प्रकार के वे होंगे, ये सारी बातें हमें हमारा पंचम भाव बतलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। पहले भाव के बाद ये हमारा पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, और इस भाव से हम बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, डिग्री, प्रेम संबंध, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन कैसा होगा, उनका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पुत्रों से कोई धन की प्राप्ति आपको होगी कि नहीं होगी, वे आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वे किस प्रकार का बर्ताव आपके साथ करेंगे, ये सब कुछ हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पहली भाव के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में यदि किसी की कुंडली में पहला भाव और पंचम भाव दूषित होगा तो निश्चित मान करके चलिए कि आपका जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं जाने वाला है, क्योंकि यदि पहला भाव खराब है तो आपकी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी, और पंचम भाव यदि खराब है तो आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी सही से। अगर ये दो चीज़ें खराब हैं तो फिर आप बाकी के जितने भी भाव हैं, 10 भाव बचते हैं, उनका उपभोग करने में समर्थ नहीं होंगे। यानी कि यदि ज्योतिषी को देखना हो तो उसे पहला और पंचम भाव अवश्य देखना चाहिए। यही बहुत सारे लोगों की कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं जीवन में, लेकिन पता क्या चलता है कि किसी भी राजयोग का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्थिति अच्छी है नहीं, तो फिर भोग कहाँ से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे सुख आपके धरे के धरे रह जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है यदि आपके जीवन का, आपकी कुंडली का पंचम भाव और प्रथम भाव अच्छा नहीं है। और अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव से क्या क्या हम देखते हैं? छठे भाव से हम देखते हैं ऋण, रोग और शत्रु। ऋण जीवन में हमें लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, रोग होंगे या नहीं होंगे, शत्रु दुश्मन हमारे होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस प्रकार के शत्रु होंगे, किस प्रकार के दुश्मन होंगे, ऋण कैसा होगा। तो मुख्यतः ऋण, रोग, शत्रु और हमारे संघर्ष की क्षमता कितनी होगी, ये हमारा छठा भाव है। छठे भाव से हम लिटिगेशन भी देखते हैं। छठा भाव डॉक्टरी पेशे का भी है। ये छठा भाव लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है तो वकालत का भी है। छठा भाव सेवा का भी है, यानी कि हम जीवन में सेवा दूसरों की करेंगे या वे हमारी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी छठा भाव बतलाता है। हमारे नौकर कैसे होंगे, ये भी छठा भाव बतलाता है। पालतू कुत्ते, जानवर, जो पालतू जानवर हैं, ये भी हमारा छठा भाव बतलाता है। तो छठा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। इससे हमें पता चलता है कि हमारे दुश्मन किस प्रकार के होंगे, उन दुश्मनों से हमें कैसे निपटना है, और हम दुश्मनों पर विजय पाएंगे, दुश्मन हम पर विजय पाएंगे, ये भी हमारा छठा भाव बतलाता है। यदि डॉक्टरी पेशे से आप जुड़े हुए हैं तो ये छठा भाव आपके लिए अच्छा है। नौकरी करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जॉब में आपकी रुचि है, तो छठा भाव आपके लिए है। जितना ही छठा भाव अच्छा होगा उतना ही आप नौकरी में अच्छा कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है जिनका छठा भाव बहुत अच्छा होता है तो नौकरी बहुत अच्छी करते हैं।
जॉब अच्छी मिलती है। लेकिन ये भी देखने में आता है कि जब नौकरी छोड़ देते हैं और तो जल्दी उनको रोग घेर लेते हैं, क्योंकि ऋण, रोग, शत्रु सब ये तीनों इस भाव से देखे जाते हैं। तो यदि हम सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी को ऐसी कोई काम भी करते हैं कि सर्विस प्रदान कर रहे हैं किसी माध्यम से हम किसी को, तो ये भी यहीं से देखा जाएगा। यानी जैसे कि मान लीजिए एक ओला है, उबेर है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। तो ये क्या करती हैं? सर्विस प्रदान कर रही हैं। स्विगी है, जोमेटो है, ये क्या कर रही है? एक जो आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, तो ये भी छठे भाव से है। हमारा छठा भाव अच्छा है तो ऐसी कंपनियां भी हम खड़ी कर सकते हैं। हमारे 10वें भाव का 6ठे भाव का मिलन हो रहा है, हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो छठा भाव मूलतः ऋण, रोग, शत्रुओं का, संघर्ष का, हमारे का, नौकरी का, हमारे सर्विस का, सेवा का, ये हमारा भाव है। अनुशासन का जीवन में हमारे भाव है कि अनुशासन से आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसका भी ये भाव है। और ऋण, रोग, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी हमारा छठा भाव बतलाएगा। तो दर्शकों, आज चर्चा की हमने इस वीडियो में चौथे, पांचवें और छठे भाव की, और इनसे संबंधित विषयों के विषय में कि क्या हम जानते हैं। अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे 7वें, 8वें और 9वें भाव के विषय में। और तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।